हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये करंट अफेयर का पार्ट 3 है और इसमें जो क्वेश्चन होगा 105 से स्टार्ट होगा। ऑलरेडी हमने 205 से स्टार्ट होगा। 205 से पहले हमने सारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कर लिया है, ठीक ना। तो चलिए इस को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं 205 से, ठीक ना। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको एक क्वेश्चन था जो बाय मिस्टेक से इसका ऑप्शन ये ऑप्शन बी क्लिक हो गया था, टिक हो गया था, ऑप्शन डी था, ठीक ना। तो आप ये करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जो 110 नंबर क्वेश्चन है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड CPCL भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बनी थी? तो 28वां कंपनी बना है, ठीक ना। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन बी नहीं, ठीक है। तो चलिए, ये हो सकता है कभी कल इनकेस मिस्टेक हो जाता है दोस्त, कोई जानबूझ के नहीं किया जाता है, तो आप इसको सुधार कर लीजिएगा। पर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन नंबर 205 से है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक बार जय मां सरस्वती के नाम लेकर ये स्टार्ट करते हैं। 205 नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल हुआ है? कौन सा देश है जो भारत के आधिकारिक रूप से शुक्रयान मिशन में शामिल हुआ है? तो कौन सा देश है? तो 205 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। ये स्वीडन है जो भारत के आधिकारिक रूप से शुक्रयान मिशन में शामिल होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत और इटली ने किस वर्ष को सांस्कृतिक और पर्यटक वर्ष घोषित किया है? तो भारत और इटली ने किस वर्ष को सांस्कृतिक और पर्यटक वर्ष घोषित किया है? तो आपका इसका 206 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2027, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता था? इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो आपको पता होना चाहिए। 207 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक ना। ईस्ट बंगाल ने जीता था, ठीक ना। ईस्ट बंगाल ने जीता था। आप कमेंट कीजिएगा किसको हरा कर जीता था। हाल ही में पंजत नाग मछली पकड़ने का उत्सव कहाँ मनाया गया है? पंजत नाग मछली पकड़ने का उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो 208 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर में मनाया गया, ठीक ना। 209 नंबर, AI मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? जो AI मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 209 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरलम बन गया है, ठीक ना। केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में भारत में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक ना। तो केंद्र सरकार के परियोजनाओं को लागू करने में भारत में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो 210 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शंघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो 211 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। ऑप्शन स्वर्ण पदक जीता है। तो तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2026 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहा गया? हाल ही में कहाँ स्थित डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो 212 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडोनेशिया में ब्लास्ट हुआ है, ठीक ना। भारत की पहला AI एवं डिजिटल संचालित बैंक कहाँ शुरू की गई है? भारत के पहला AI एवं डिजिटल संचालित बैंक कहाँ शुरू की गई है? तो 213 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, असम में शुरू किया गया है। असम में शुरू किया गया है AI एवं डिजिटल संचालित बैंक शाखा, ठीक है। बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजित कहाँ किया गया है? बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 का
आयोजित कहाँ किया गया है? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 डी, ठीक ना, मेघालय में किया गया है। कहाँ किया गया है? मेघालय में। ई स्पोर्ट विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ई स्पोर्ट विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? तो 215 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरविंद चिदम्बरम बन गए हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 216 नंबर क्वेश्चन, भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर किस देश का दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर चलाते हैं व्यापारिक साझेदार बन गया है? तो भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़कर किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? तो 216 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश का, ठीक ना। तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 217 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ओस्लो में आयोजित किया गया है। एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल कितने पदक जीते हैं अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप में 2026 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 218 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 27 पदक जीते हैं, ठीक ना, 27 पदक जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गया है? कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बना है? तो 219 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सान्या बना है, ठीक ना, सान्या बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के समूह में शामिल होने वाले पहला रोबोट कौन बना है? बौद्ध भिक्षुओं के समूह में शामिल होने वाला पहला रोबोट कौन बना है? तो 220 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना, गैबी रोबोट है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA का 26वां सदस्य कौन सा देश बनेगा? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA का 26वां सदस्य देश कौन सा बनेगा? तो 221 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना, सऊदी अरब बनेगा। कौन बनेगा? सऊदी अरब बनेगा, ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा। गढ़चिरौली जिसे नक्सल मुक्त घोषित किया गया है किस राज्य में है? गढ़चिरौली जिसे नक्सल मुक्त किया गया है किस राज्य में है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। हाल ही में गरुड़ा पहल किस संस्था ने प्रस्तुत की थी? हाल ही में गरुड़ा पहल किस संस्था ने प्रस्तुत की थी? तो 223 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सेबी ने किया था, ठीक ना, सेबी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहा गया है? 224 भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया गया? भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया गया है? तो 224 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना, पलामू टाइगर रिजर्व। भोजशाला मंदिर जो चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है? भोजशाला मंदिर जो चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है? तो 225 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो 226 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में की गई है, ठीक ना। 227 का किस राज्य में 1 जून से आनंद विवाह अधिनियम 2009 लागू किया जाएगा? किस राज्य में 1 जून से आनंद विवाह अधिनियम 2009 लागू किया जाएगा? तो 227 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, सिक्किम में किया जाएगा, ठीक ना। कब से? 1 जून से आनंद विवाह अधिनियम 2009 लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर 228 नंबर क्या कहा है कि भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहाँ छोड़ा गया है? तो भारत का पहला
सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहाँ छोड़ा गया है? तो एक 228 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 229 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, न्यूयॉर्क में किया है। 230 UIDAI का मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? UIDAI का मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो 230 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौरभ विजय को नियुक्त किया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जाएगा? भारत का पहला मेगा ग्रीन शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो 232 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में किया जाएगा, ठीक ना। वर्ष 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वर्ष 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो 233 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में की गई है। 2026 का ब्रिक्स विदेश मंत्रियों का बैठक नई दिल्ली में की गई है। भारत को पहाड़ दुनिया का 5वें शेयर मार्केट कौन बन गया है? भारत को पछाड़ दुनिया का 5वें शेयर मार्केट कौन बन गया है? यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। भारत को पछाड़ दुनिया का 5वें शेयर मार्केट कौन बन गया है? भारत को पछाड़ दुनिया का 5वें शेयर मार्केट कौन बन गया है, ठीक ना। तो आपका 234 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, ताइवान बन गया है, ठीक ना। भारत को पछाड़ दुनिया का 5वें शेयर मार्केट कौन बन गया है? ताइवान बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? सर्वोच्च न्यायालय ने देश में कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? तो 235 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, अरविंद कुमार के पैनल का गठन किया है, ठीक ना, अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 236 पे स्पेन में आयोजित 95वें ला लीगा का खिताब किसने जीता है? तो 236 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बार्सिलोना ने जीता है। नेक्स्ट, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता हेतु मेरी रसोई योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता हेतु मेरी रसोई योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो 237 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब में शुरू की गई है मेरी रसोई योजना। श्रम क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए श्रम मित्र ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? श्रम क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए श्रम मित्र ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो 238 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा ने श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया है, ठीक ना। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगा पैन शेरनी जिसे विशेष बल का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगा पैन शेरनी विशेष बल का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 239 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु ने किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चर्चा में रही सरमत मिसाइल किस देश
ने विकसित की है? चर्चा में रही सरमत मिसाइल किस देश ने विकसित की है? तो 240 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, रूस ने विकसित की है। भारत का पहला लो एमिशन जोन LEZ किस शहर में बनाया जाएगा? भारत का पहला लो एमिशन जोन LEZ किस शहर में बनाया जाएगा? तो 241 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे में बनाया जाएगा। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? तो 242 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल में लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए सरकार ने कितनी पंचायतों की घोषणा की है? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए सरकार ने कितने पंचायतों की घोषणा की है? 243 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, 42 पंचायतों की घोषणा की है। 10 मई को हर वर्ष मरका ए हक दिवस मना की घोषणा किस देश ने की है? 10 मई को हर वर्ष मरक्का ए हक दिवस मनाने की घोषणा किस देश ने की है? तो आपका 244 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान ने किया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चर्चा में रहे ध्यान मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया है? चर्चा में रहे ध्यान मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो 245 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर में किया गया है, ठीक ना, बेंगलोर में किया है। भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बन गया है? भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बन गया है? तो 246 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिनाद व टोबैगो, ठीक ना, त्रिनाद व टोबैगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 47 भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो 247 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, ये जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से किस भारतीय युवा वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से किस भारतीय युवा वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? तो 248 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना, डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को सम्मानित किया गया। भारत के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 249 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना, कृष्णा स्वामीनाथन को 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आर्थर दुबई पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? आर्थर दुबई पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किए गए? 250 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, दीपक भाटिया को सम्मानित किया गया है, ठीक ना। तो 250 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दीपक भाटिया हो जाएगा। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? तो 251 का इधर देख लेते हैं, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो कहाँ किया गया है? तो 251 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ किया गया है? इक्वाडोर में किया गया है। NCERT ने स्कूली बच्चों में विकलांगताओं की शुरुआती पहचान के लिए कौन सी ऐप विकसित की है?
NCERT ने स्कूली बच्चों में विकलांगताओं की शुरुआती पहचान के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो 252 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। प्रासात, ठीक ना, प्रशस्त 2.0, ठीक है, प्रशस्त 2.0 ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, ठीक ना। 252 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 253 और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 253, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 253 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है, ठीक ना। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाले देश कौन है? तो आपका 254 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत, ठीक ना। दो 255 का क्वेश्चन नंबर, पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका 255 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड 2026 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय किताब से किसे भारतीयों को सम्मानित किया गया है? तो 256 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। किसे किया गया है? सोमा मंडल को किया गया है। किसे किया गया है? सोमा मंडल को। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गया है? भारत की पहली टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गया है? तो 257 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन बन गया है? स्काई रूट एरोस्पेस बन गया है। दक्षिणी तट रेलवे भारत का कौन सा रेलवे जोन बन गया है? तो कौन सा रेलवे जोन बन गया है जो दक्षिणी तट रेलवे भारत का कौन सा रेलवे जोन बन गया है? तो 258 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक ना। 18वां जोन बन गया है। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? 259 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, IISc बेंगलोर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को किस राज्य ने 2029 तक बढ़ा दिया है? सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने 2029 तक बढ़ा दिया है, ठीक ना। तो 260 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश ने बढ़ा दिया है। कहाँ? रागी जावा योजना कहाँ चलता है? आंध्र प्रदेश ने 2029 तक स्कूली छात्रों के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो 261 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 34 से 38 हो जाएगा। 4 जजों की संख्या बढ़ा दी है, ठीक ना। यूनेस्को गिलेमो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 में किसे सम्मानित किया गया है? यूनेस्को
गिलियर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 262 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसे सम्मानित किया गया? तो सूडानी पत्रकार संघ को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन बन गया है? कौन बना है? तो 263 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु बन गया है। ठीक ना, कौन बना है? तमिलनाडु बन गया है। जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देशों में आयोजित किया जाएगा? जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 264 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन बी। कहाँ? कोलंबिया में किया जाएगा। भारतीय पत्रकार आर.के. आनंद और अन्य किसे पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? भारतीय पत्रकार आर.के. आनंद और अन्य किसे पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो 265 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन? सुपर्णा शर्मा को सम्मानित किया गया है। यूरोपीय राजनीतिक समुदाय ईपीसी शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन बन गया है? यूरोपीय राजनीतिक समुदाय के ईपीसी शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन बन गया है? 266 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कनाडा बन गया है। ठीक ना, भारत का पहला मोती प्लान क्लस्टर किसे घोषित किया गया है? भारत का पहला मोती प्लान क्लस्टर किसे घोषित किया गया है? तो 267 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हजारीबाग को घोषित किया गया है। हजारीबाग कहाँ पड़ता है? तो आप जरूर बताइए किस राज्य में पड़ता है। होमबुर्ज जलडमरू मध्य होमुर्ज जलडमरू मध्य में प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश ने शुरू किया है? होमुर्ज जलडमरू मध्य में प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश ने शुरू किया है? तो 268 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अमेरिका ने। मैड्रिड ओपन 2026 में महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता है? तो 269 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक ना, कौन जीता है? मार्टिन कोस्त्युक। ठीक ना, नीति आयोग में पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो 270 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जोराम आनिया को। ठीक ना, दुनिया का पहला ऑक्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि किस देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्साई ने फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है? दुनिया का पहला ऑक्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि किस देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्साई ने फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो 271 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, भारत से। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2 शुरू किया गया है? तो सिनबैक्स 2 भारत और किस देशों के साथ किया गया है? तो 272 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंबोडिया। भारत का पहला ग्रीन मेथॉन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला ग्रीन मेथॉन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? मेथेनॉल, तो मेथॉन कर रहे हैं। भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो 273 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, गुजरात में। ठीक ना,
274 नंबर, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन नेत्र 1.2 कहाँ आयोजित किया है? तो 274 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। कहाँ किया है? लद्दाख में किया है। दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत जारी आधिकारिक जल शुभांकर का नाम क्या है? तो 275 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीरा, ठीक ना, नीरा। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया है? भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया है? तो 276 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना। पाक जलडमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करने वाला विश्व का रिकॉर्ड किसने बनाया? 277 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईशांक सिंह ने। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 278 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 157वां। भारत का पहला राज्य संचालित अंतरिक्ष औद्योगिक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? भारत का पहला राज्य संचालित अंतरिक्ष औद्योगिक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो 279 का ऑप्शन डी, बेंगलोर में किया गया है, ठीक ना, बेंगलोर में किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 280 नंबर, ठीक ना। 280 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहा गया है कि लुप्तप्राय इंडियन सिकमर पक्षी के संरक्षण कार्य के लिए किसे व्हिटली पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है? तो 280 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। परवीन शेख को ये पुरस्कार दिया गया। भारत का पहला एकीकृत बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो 281 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो 282 का ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिपुरा को। श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु तो ई श्रम साथी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो 283 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, ठीक ना। 284 संवाद 2026 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? संवाद 2026 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 284 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में किया गया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 285 क्या कहा है कि अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने AI नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की है? तो 285 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन किया है? महाराष्ट्र ने किया है। इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन के लिए किस देश में स्थल मूल्यांकन शुरू किया है? तो 286 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान का, ठीक ना। भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? 287 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, तेलंगाना राज्य में किया गया है, ठीक ना। कहाँ किया गया? तेलंगाना में किया। 288 हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA में शामिल हुआ है? 288 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्डन, ठीक ना, जॉर्डन हुआ है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर एम्पायर कौन बनी है? भारत की पहली ट्रांसजेंडर एम्पायर क्रिकेटर कौन बनी है? तो 289 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रितिका श्री ने बना है। कौन बना है? रितिका श्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 290 लक्ष्मण कृष्ण राव
लक्ष्मण कृष्णराव के साथ सुर जोतो सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 290 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। सुमित्रा गुहा को सम्मानित किया गया है। 291 क्या कहा है कि भारत दुनिया का रक्षा खर्च करने वाला कौन सा देश बन गया? भारत दुनिया का रक्षा खर्च करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो 291 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वां देश बन गया है, ठीक ना। कौन सा देश बन गया? 5वां। काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? तो 292 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत ने किया है, ठीक ना। ऑस्कर्स ऑफ साइंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑस्कर्स ऑफ साइंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 293 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना। अतनु नाथ को सम्मानित किया गया है, ठीक ना। नेक्स्ट, दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो 294 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संजय जमुआर को नियुक्त किया है। 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट कौन बन गए हैं? तो 295 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, सेबेस्टियन सावे ने बन गया है। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक? देखते हैं इधर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया है। तो किस देश ने 15 वर्ष से कम बच्चों को सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने के लिए नया कानून पारित किया है? तो आपका हो जाएगा 196 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ठीक ना। तुर्की ठीक ना, तुर्की ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 197 किस भारतीय को USA हॉल ऑफ फेमस सम्मान प्रदान किया गया है? किस भारतीय को USA हॉल ऑफ फेमस सम्मान प्रदान किया गया है? तो 297 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, उपेंद्र द्विवेदी को किया गया है। हाल ही में होलोसीन युग का एक जीवाश्म स्थल कहाँ खोजा गया है? तो आपका 298 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, तमिलनाडु में खोजा गया, ठीक है, तमिलनाडु में। देश का पहला पोर्टेबल MRI सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? देश का पहला पोर्टेबल MRI सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? तो 299 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, एम्स दिल्ली में शुरू किया गया है। लगातार 5 ATP मास्टर्स 1000 इवेंट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? लगातार 5 ATP मास्टर्स और 1000 इवेंट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 300 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना, जैनिक सिनर बन गए हैं। कौन बन गए हैं? जैनिक सिनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शेख झील पक्षी अभयारण्य, जिसे भारत के 99वां रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, कहाँ स्थित है? शेख झील पक्षी अभयारण्य, जिसे भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, कहाँ स्थित है? तो 103 का करेक्ट आंसर 101
303 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, अलीगढ़। ठीक, कहाँ स्थित है? अलीगढ़ में है। किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? तो 302 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, इंग्लैंड ने पारित किया है, ठीक ना, धूम्रपान के लिए। चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो 203 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, रूस द्वारा विकसित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया है? तो 304 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, किसे? संतोष कुमार को घोषित किया गया है। 205 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 205 का है कि भारत में 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो 305 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन बना है? अरोनक घोष बने हैं, ठीक ना। भारत ने किस देश के साथ रेलोस समझौता लागू किया है? तो 306 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ। 307 को प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? तो 307 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसे दिया गया है? डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को दिया गया है, ठीक ना। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोलिंग संरक्षण पार्क कहाँ शुरू किया गया है? संरक्षण पार्क कहाँ शुरू किया गया है? तो 308 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 308 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लद्दाख में किया गया है, ठीक ना। मिस इंडियन वर्ल्ड 2026 का किताब किसने जीता है? मिस इंडियन वर्ल्ड 2026 का किताब किसने जीता है? तो 309 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसने जीता है? संधावी सतीश सैल ने जीता है, संधावी सतीश सैल। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिंता आंदोलन कहाँ शुरू किया है? चिता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? तो 310 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहाँ? मध्य प्रदेश में। टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 के सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो 311 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसको? रणबीर कपूर को शामिल किया गया है। स्क्वाड्रन लीडर मनीष पाढ़ी किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला एडीसी बन गई है? स्क्वाड्रन लीडर मनीष पाढ़ी किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला एडी कैप यानी एडीसी बन गई है? तो 312 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम का, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विजडन क्रिकेट विजडन क्रिकेट अल्मनेक पुरस्कार 2026 में लीडिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड किसे दिया गया है? विजडन क्रिकेट अल्मनेक पुरस्कार 2026 में लीडिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड किसे दिया गया है? तो 313 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना,
क्या हो जाएगा? 313 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीप्ति शर्मा को दिया गया है। कौन सा? लीडिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2026 का अवार्ड किसको दिया गया? दीप्ति शर्मा। 313 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर कितने करने का प्रस्ताव किया गया है? तो परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर कितने करने का प्रस्ताव है? तो 543 था, उससे बढ़कर अब कितना हो जाएगा? तो 314 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 850, ठीक ना। 850 करने का प्रस्ताव किया गया है। अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या है? अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या है? तो 315 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? INS ध्रुव है। INS ध्रुव है, जिसे परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या है? INS ध्रुव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है कि साइप्रस में आयोजित वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? साइप्रस में आयोजित वुमेन कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो 316 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर वैशाली ने जीता है। प्रधानमंत्री द्वारा श्री गुरु भैरवैक्स मंदिर कहाँ उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? प्रधानमंत्री द्वारा श्री गुरु भैरवैक्स मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो 317 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। कहाँ किया गया है? कर्नाटक में किया गया है। 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है, ठीक ना। कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 318 का करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, ठीक ना। 51वां तिथि मनाया गया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। तो इस वीडियो में यहीं तक छोड़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 118 पेज नंबर तक कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, जो कि हमारा 318 से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यानी 319 से स्टार्ट होगा। तो वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिलता हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। थोड़ा सा आप सहयोग करेंगे तो हमें इंस्पिरेशन मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा कि और हम मेहनत करें और ऐसे ही कंटेंट आपके साथ लाए, और कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। हो सकता है बाय मिस्टेक कोई वर्ड पढ़ने में या प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता होगा, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और आपको या कोई क्वेश्चन में गलत ऑप्शन टिक हो जाता है तो आप कमेंट कीजिएगा, जिससे दूसरा लोग है उनको करेक्ट आंसर पता चल जाए, या आप कमेंट कर देंगे तो हम आपको कमेंट बॉक्स में उसका करेक्ट आंसर भी बता देंगे, ठीक ना। होता क्या है, कभी कल मिस्टेक हो जाता, हम भी इंसान हैं, कोई मशीन नहीं है दोस्त। तो इसीलिए आप का थोड़ा सहयोग चाहिए कि हमें सपोर्ट करें, और भी अच्छे कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको बेहतर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। और कोशिश करेंगे नेक्स्ट पार्ट को देखने को मिलेगा, और जो भी पार्ट होगा उसको हम कोशिश करेंगे कि सब पार्ट को एक कंबाइंड वीडियो में कंप्लीट मर्ज करने का कोशिश करेंगे। अगर हो जाएगा तो एक ही वीडियो में आपको सब पार्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल पार्ट बाई पार्ट पढ़ने में आपको भी आसानी होगा कि थोड़ा थोड़ा करके आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक ही बार जब बहुत सारा कंटेंट यानी बहुत सारा मटेरियल और वीडियो बड़ा दिखेगा तो आप थोड़ा सा अस्कताएँगे और थोड़ा पढ़ के ही छोड़ देंगे। तो इसीलिए आप धीरे धीरे करके इसको कंप्लीट कर लें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।